क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, मैंने बेहतर तरीका से आपके लिए हिंदी का 500 ऑब्जेक्टिव मतलब 500 क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको मैं दे दूं याद करने के लिए तो फिर आप आनाकानी स्टार्ट कर देंगे और उसे आप याद भी नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या किया है कि ये 500 ऑब्जेक्टिव को एक वीडियो में 100 करके मैंने बनाया है। मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो है, ज्यादा देर का वीडियो भी नहीं है, जो कि आपको दिखाई ही देता होगा। साथियों, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इनको अच्छे तरह से अगर आप देख लेते हैं, एग्जाम तक अगर अच्छे तरह से देख लेते हैं और एक से दो बार अगर देख लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 50 से 50 ऑब्जेक्टिव अच्छे कर पा जाएंगे। ये मेरा वादा है और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने में मैं बता रहा हूं और बोल भी रहा हूं, जो आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 500 के 500 ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर पाएंगे। इसमें आपको हिंदी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से मैंने साथियों फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो अच्छी तरह से बना के मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। वो भी प्लेलिस्ट आपको दिखाई देता होगा, जहां से ये वीडियो देखे हैं उसके ठीक नीचे ही प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां से आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इसको देख लेते हैं तो 35 में 35 आप फिजिक्स केमिस्ट्री में ले आएंगे नंबर। साथियों, जल्दी हम सब्जेक्टिव पर काम करेंगे और कोशिश कर रहा हूं कि मकर संक्रांति तक साथियों मैं आपको एक अच्छा सा तोहफा देने का मैं प्रयास करूंगा। साथियों, तो इत्मीनान से हमारे वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे ना साथियों, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और मैं यहां तक साथियों कह रहा हूं कि ये मैराथन क्लास नहीं कि 10 घंटा 12 घंटा और 5 घंटा आप लगातार वीडियो को देखते हैं और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो फालतू की टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने साथियों को, अपने अगल बगल को जरूर ये बात बताइए कि के हुसैन क्लासेज आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है और आपके लिए कितने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो साथियों, इत्मीनान से आप वीडियो को देखिए, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और एक छोटी सी लाइन कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। चुपचाप वीडियो देखो। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो याद रखेंगे वाद विवाद संवाद से। किससे? वाद विवाद संवाद से। आदमी शब्द है, याद रखेंगे फारसी है। आदमी कौन सी भाषा में लिखा हुआ? तो फारसी में। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, तो याद रखेंगे 3 होते हैं। मैं देखता हूँ वाक्य है, तो सरल वाक्य है। तिरछ किस प्रकार की रचना है? तो आधुनिक त्रासदी का है। किसका? आधुनिक त्रासदी का है। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? अशोक वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा है? अशोक वाजपेयी के द्वारा। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो कारा अधीक्षक। कारा अधीक्षक। गूलर, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है कभी भी दिखाई न देना, कभी भी दिखाई न देना। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? तो 1937 में। भीड़ शब्द संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा है। यात्रा शब्द होता है स्त्रीलिंग, यात्रा शब्द होता है स्त्रीलिंग। चमक शब्द होता है स्त्रीलिंग। महान रूसी कथाकार कौन थे? तो लेव तोल्स्टॉय था। लेव तोल्स्टॉय था। 1870 से 90 के बीच माँ पासा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई है? तो 300। कितनी कहानियाँ हुई? 300। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का है। किसका है? संयुक्त वाक्य का। शुद्ध वाक्य है, तो याद रखेंगे यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तेरी कुरमुराई हो गई का किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। किससे है? उसने कहा था। रक्षक शब्द के प्रत्यय हैं, तो याद रखेंगे अक। रक्षक का प्रत्यय हो जाएगा अक। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। पुराण शब्द का विशेषण है पौराणिक है। क्या है? पौराणिक है। यह नया साल है, इस वाक्य में नया शब्द कौन सा है? विशेषण है। विशेषण है। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा? तो देश सेवा को बदले दी गई फांसी को। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखेंगे निहिजोर आधार। क्या होगा? निहिजोर आधार। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशः जोर दा। यशः जोर दा। रामपुरवा कहाँ है? तो भितिरवा के पास है। कहाँ है? भितिरवा के पास है। परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो पर है। सप परिवार, सपरिवार शब्द के में उपसर्ग है, तो स है। मुन्नी कौन थी? तो याद रखेंगे बिस्नी की बेटी थी। कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुआ? तो लगभग 1548 में। लगभग 1548 में। ईमानदार शब्द का विलोम होगा बेईमान। ईमानदार शब्द का विलोम होगा बेईमान। साकार का विलोम होगा निराकार। निश्चय का संधि विच्छेद होगा निहिजोर चय। क्या होगा? निहिजोर चय होगा। निहिजोर चय। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रीति काल के। किस काल के? रीति काल के। देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो देव है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। मलयज की रचना नहीं है न आने वाला कल, न आने वाला काल।
ज्ञात का विलोम होता है अज्ञात। भारत का विशेषण होता है भारतीय। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 1883 में। रात का विलोम होता है दिन। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? अवधी और ब्रज को। कौन सी? अवधी और ब्रज को। जौ खाने योग्य हो वह होता है खाद्य, वह होता है खाद्य। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द होता है कार्यकर्ता। क्या होता है? कार्यकर्ता। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है वृंदावन। शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? बहुव्रीहि। रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। हिंदी में उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फ्रैंकवा का आया कौन सा है? तो कार्मेन है। कौन सा है? कार्मेन है। निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है? तो जयशंकर है। जलद शब्द किस शब्द का उदाहरण है? याद रखेंगे योग रूढ़ का है। किसका है? योग रूढ़ का है। प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? प्राथमिक है। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट। कौन कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? याद रखेंगे शोक गीत है। कौन सा है? शोक गीत है। जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? मोहन राकेश की। किसकी है? मोहन राकेश की है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 3 जून 1844 ईस्वी को। 3 जून 1844 ईस्वी को। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। माटी के मूर्ते रचना किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। राम वृक्ष बेनीपुरी की। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज। किसकी है? शुद्ध कविता की खोज। आगे के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो जर्मनी। किसके विरुद्ध लड़ा था? तो जर्मनी। चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? तो याद रखेंगे छोटा नागपुर से। कहां से आए थे? तो छोटा नागपुर से। सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा एक अन्य एकांकी से। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यय का छाया के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद है। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो सुनो राधिके। कौन सी है? सुनो राधिके। पंडित राम अवतार क्या थे? तो ज्योतिषी और वैद्य। क्या थे? ज्योतिषी और वैद्य। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी को। 12 मई 1895 ईस्वी को। पद्मावत के रचनाकार है जायसी। कौन है? जायसी। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो वल्लभाचार्य। कौन था? वल्लभाचार्य। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तो राम बोला। क्या है? राम बोला। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो नाभादास है। कौन है? नाभादास है। भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद के थे। छायावाद के थे। बिखरे मोती क्या है? तो कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? धर्म देवी। क्या है? धर्म देवी। मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या है? तो पार्वती भाई। क्या है? पार्वती भाई है। आशीर्वाद का संधि विच्छेद करे तो आशी ही जोरवाद। आशी ही जोरवाद। नायक किस संधि का उदाहरण है? तो आयादी संधि का है। किसका है? आयादी संधि का है। सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो वृद्धि संधि का है। किसका है? वृद्धि संधि का है। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य जोरमती। सत्य जोरवती। 10 और आनंद जिसके अर्थात दशानन रावण में कौन सी समास है? तो बहुव्रीहि है। कौन सा? बहुव्रीहि है। गजानंद में शब्द किस समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि है। चरण कमल में प्रयुक्त समास है तो कर्मधार है। कौन सा? कर्मधार है। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। अनाथ का विलोम होता है सनाथ। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? तो ला है। धुंधला में कौन सा है? तो ला है। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं। इनमें से कौन सा पद गलत है? तो पाक्षिक गलत है। दैविक, भौमिक और सामाजिक सही है। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो आन है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो रसाल है। काठ का उल्लू मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो मूर्ख होता है। कच्चे घरे पानी भरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो ठीक ढंग से काम न करना। ठीक ढंग से काम न करना। चूड़ियाँ पहनना मुहावरे का अर्थ होगा तो कायरता दिखाना। क्या होगा? कायरता दिखाना। इंद्र का पर्यायवाची होता है तो मधवा होता है। कौन सा होता है? मधवा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार। उपकार। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो वी है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? तो प्रति होता है। साथियों, यह वीडियो आपका दूसरा सेकेंड पार्ट 2 था और
जल्द ही आपका पार्ट 3 भी अपलोड हो जाएगा। डेली शाम 6 बजे आप वीडियो का इंतजार करेंगे, उस टाइम ही अपलोड होता है, जो कि आप जानते होंगे, जो भी रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको पता ही होगा कितना बजे हमारी वीडियो अपलोड की जाती है। तो साथियों, बड़ी ही बेहतर तरीके से हमने 500 क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक हमने 200 प्रश्न पर डिस्कशन, वो भी देखिए महामैराथन में 5 घंटा 6 घंटा बच्चे अपना टाइम को व्यतीत कर देते हैं, समय को बर्बाद कर देते हैं, जो कि कुछ भी बुझने नहीं आता। लेकिन मैंने क्या करता हूँ कि 10 से 12 मिनट में जो आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ वो साथी काबिल तारीफ है। तो फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।